बीजेपी ने नहीं बनाई है, सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट है तो सही ही होगी। जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 4 दिन में मैंने सीएजी के प्रति आस्था रखते हुए देखा है, ये मैंने पिछले 15-20 साल के भारतीय जनता की पार्टी के इतिहास में इतनी आस्था भारतीय जनता पार्टी को कभी रखते हुए नहीं देखा। मुझे खुशी है इस बात की कि सीएजी की रिपोर्ट पे आज चर्चा करने की कोशिश हो रही है, इस बात की कि आखिरकार चाहे आम आदमी पार्टी के बहाने ही सही, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सीएजी के प्रति आस्था तो बनी। तो उसके लिए मैं सीएजी का धन्यवाद करना चाहूंगी। 3 लोग हैं जो बहुत खुश हैं आज भारतीय जनता पार्टी की आस्था देख के। मैं आपको उनके नाम बताना चाहूंगी अगर आपने उनके नाम नहीं सुने हैं। अपूर्व सिन्हा जी सीएजी के एक ऑडिटर हैं। दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसे जी सीएजी, ये सीएजी के ऑडिटर हैं। तो ये सीएजी के जो ऑडिटर हैं ये क्यों खुश है? क्योंकि अपूर्व सिन्हा जी और दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसे जी ये सीएजी के वो ऑडिटर हैं जिन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट लिखी। जैसे ही पार्लियामेंट में टेबल हुई उनका ट्रांसफर कर दिया गया कि नहीं, भाजपा का भ्रष्टाचार नहीं उजागर कर सकते। तीसरे व्यक्ति अशोक सिन्हा जी, वो भी अशोक सिन्हा जी की रिपोर्ट वो भी बहुत चाहेंगे। खुश हैं। रिपोर्ट पर बोलिए ना। देखिए मैं आऊंगी, रिपोर्ट में बात करिए ना आप। सिरसा जी ने बहुत लंबी बात करी, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सीएजी के बारे में बात कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय। अब देखिए, मैंने सिरसा जी जब बोल रहे थे आपको खास ही कहा था कि ये बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अब हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, इधर उधर की बात के अशोक सिन्हा जी जिन्होंने आयुष्मान भारत की सीएजी रिपोर्ट लिखी। अभी मारवा जी ने थोड़ी देर पहले, सुन लीजिए, हमने भी आपकी बात सुनी। बहुत सारी चीजें बाकी हैं होनी। अरे सुन लीजिए, हाँ मुझे पता है आप तो नहीं सुन रहे हैं। अरे आप शांत रहिए, आपको हमारा जवाब तो चाहिए। कर्नल जी आप बैठिए। दीपक जी, तो ये अभी मारवा जी कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को दिल्ली में लाने की योजना पास करी, कि जो कमियां आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल में करी थी वो आयुष्मान भारत पूरा करेगा। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, चमत्कारिक योजना है। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कार, बिल्कुल दीपक जी सुनिए, ऐसी चमत्कारिक योजना है। बैठिए। ऐसी चमत्कारिक योजना है, 88,000 मरीजों का मरने के बाद इलाज कर दिया, ये सीएजी की रिपोर्ट बता। बहुत बढ़िया बात है। और इसी प्रकार केजरीवाल जी ने स्वयं माना कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं पानी नहीं दे पाया, मैं गलती मानता हूँ, मुझे और समय दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरी में आकर के अपनी गलती मान लेना भी एक गलती का सुधार है। अध्यक्ष जी, मैं तो केवल इतनी बात कहूंगी कि आतिशी बहन, हमारी इस सरकार में मेरे अलावा 4 बहनें हैं। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी, कि आतिशी जी आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, और आपसे कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। और आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है, कल को आपके लिए भी कोई दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। जब स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हो सकता है, उसको घर में बुला के
राज्यसभा सांसद को, आतिशी जी आप हमारी बहन हैं, मुझे चिंता है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए। बैठिए, मुझे कार्रवाई। अस्पताल में हेल्थ विभाग के द्वारा जो बजट दिया गया वो उपयोग हुआ कि नहीं। बात ये भी नहीं है कि कितने बेडों की जरूरत थी और कितने मिले। बात ये भी नहीं है कि दवाइयाँ जो चाहिए थी जनता को वो दी नहीं गई। बात ये है कि जो दिल्ली के लाखों लोग इनके अस्पतालों की वजह से धक्के खाते खाते दुखी हुए, उसके जिम्मेवार ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आप सीएजी से मत भागिए, बैठिए। आएंगे 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 आएंगे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आएंगे। बैठिए। अभी आप सुनने का मादा रखिए। अभी ये देखिए ये लोग क्या करते हैं, जब इन्हें पता है कि अब इनकी और उंगली है। आपकी मैडम का उसमें नाम है क्या? आपकी मैडम का नाम है क्या? मार्शल जनरल सिंह जी को बाहर ले जाए। चलो चलो। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरीके से हाउस का समय बर्बाद करना असल में तो इनकी नीयत ही नहीं है। इन्हें मालूम है कि ये जो रिपोर्ट, अभी तो केवल मात्र 2 रिपोर्ट सदन पटल पे लाई गई हैं, तो इनके होश उड़ गए हैं। पूरे के पूरे अखबार, पूरा मीडिया, पूरे चैनल्स रोजाना सुबह से शाम तक इनके काले चिट्ठे खोलते हैं और ये सोच रहे हैं कि बाकी की 12 आ जाएगी तो इनका क्या हाल होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केवल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के मुद्दे लेकर के आते हैं। मैं आपको अध्यक्ष जी बताना चाह रही थी कि सिर्फ ये विषय नहीं है कि जो अस्पताल में बजट कम यूज हुआ, कोविड के समय बजट कम यूज हुआ, कम बिस्तरों का उपलब्ध कराए गए। बात यह है कि उस समय के दौरान जो लाखों लोगों ने तकलीफें सही, जो मरीजों के दिल पे गुजरी, जो पूरी तरीके से अस्त व्यवस्था देख करके डॉक्टरों के मन पे गुजर रही होगी, वहां के स्टाफ पे गुजर रही होगी, जो परिवार जानों के साथ घटनाएं घट रही होंगी, आज उसको सोचिए तो दिल दहल जाता है। शर्म आनी चाहिए उनके माननीय विधायक को कि जब अशोक गोयल जी कोविड की चर्चा कर रहे थे, परिवारजनों के मरने की बात कह रहे थे, शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रही, ये बातें कह रहे थे, तो वो विधायक मुंह खोल के जो हंस रहे थे, शर्म आनी चाहिए।